नमस्कार दोस्तों, 70,000 किलो हेरोइन सरकारी मालखानों से गायब हो गई है। कितनी? 70,000 किलो। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 4 हफ्तों में जवाब दीजिए कि हेरोइन को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मोदी की ही सरकार है। हेरोइन पकड़ने वाली एजेंसी भी मोदी की ही है। जिन मालखानों में हेरोइन रखी गई थी वो भी मोदी की ही है। कहां गई हेरोइन? किस सेठ के पास गई और कब गई? पेशे से पत्रकार याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 2018 से 2020 तक देश में ड्रग्स की जब्ती के संबंध में एनसीआरबी की रिपोर्ट और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के बीच काफी अंतर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2018 से 2020 के बीच कुल मिलाकर 70,772.48 किलोग्राम हेरोइन मालखाने से गायब हो गई है। इसकी कीमत 5 लाख करोड़ बताई जा रही है। कितनी? 5 लाख करोड़ से ज्यादा। अब गृह मंत्रालय ने सोचा ही नहीं था कि इसके बारे में कोई पूछ सकता है क्या। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। इतनी हेरोइन का भयानक रूप से गायब होना राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक नतीजों को लेकर चिंताएं बढ़ाता है। याचिका में कहा गया है कि विसंगति की भयावहता इतनी बड़ी है कि अगर इसे तुरंत हल नहीं किया गया तो इससे समाज में अराजकता फैल सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हेरोइन कहां गई? मोदी को मंचों से ठीक उसी तरह जवाब देना चाहिए जिस तरह से झारखंड में बीजेपी का सफाया होता देख मोदी जी लोगों को टीवी देखने की अपील कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि घर जाओ, टीवी देखो। विपक्ष के मंत्री के पीए के नौकर के घर से करोड़ों बरामद हुए हैं। किसके घर से? झारखंड के मंत्री के पीए के नौकर के घर से। जब गोदी मीडिया ने यह खबर दी कि करोड़ों बरामद हुए हैं तो अपने आप ही पता चल गया कि विपक्ष के ही किसी नाते रिश्तेदार के घर से हुए होंगे, क्योंकि मोदी जी की एजेंसियों का अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड मतलब उसके हिसाब से सत्ता पक्ष के ठिकानों से कुछ बरामद करने का तो रहा नहीं है। गोदी मीडिया अगर बिका नहीं होता तो सवाल पूछता कि मोदी जी ये बताइए, आपने तो नोटबंदी ये कहकर की थी कि सारा काला धन खत्म हो जाएगा, तो फिर ये नोटों के बंडल कहां से आ रहे हैं जी? या फिर इसमें भी खेल है? आपने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था। वहां आपने कहा कि काला धन खत्म कर दिया है। देश में कहीं भी काला धन नहीं बचा है। आतंकवादी भी पैसों के लिए तड़पने लगे हैं। आतंकवाद भी खत्म हो गया है। लेकिन ना काला धन खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। मोदी जवाब देने के बजाय लोगों को टीवी देखने के लिए कह रहे हैं। टीवी मतलब सत्ता का गुलाम गोदी मीडिया, जो सत्ता के इशारों पर ही झूठ दिखाता है। दोस्तों, गोदी मीडिया की एक बड़ी खबर ये निकल कर के आ रही है कि सत्ता के सबसे बड़े गुलाम गोदी मीडिया ने हवा की रुख को भांप लिया है और अपने चैनल में मोदी और शाह की रैलियां बैन कर दी हैं। कहते तो यहां तक के हैं कि अपने सीईओ को भी निकाल कर बाहर कर दिया है। सुभाष चंद्र ने कहा है कि जब वो जी न्यूज चैनल खोलने जा रहे थे तब भी उनको जेल में डालने की धमकियां दी गई थी और अब 33 साल बाद भी उनको ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। और यदि आपने करने का प्रयास किया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। मैं बड़ा स्तब्ध रह गया और मैं ये कह के उनसे निकला कि मैं तो करूंगा, आपको जो करना हो करिए, मुझे जो करना है मैं करूंगा। आज 33 वर्ष बाद भी ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हो रहा है।